मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो मालपुआ राम को खिलाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम राम जी। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की और उनके इतने सालों का जो कहते हैं ना इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और हमारे राम जी हमारे घर आ चुके हैं, हमारी अयोध्या में आ चुके हैं। तो वो आए हैं और उनको हम ऐसे ही रहने दें? बिल्कुल बहुत अच्छी तरीक़ा से उनके स्वागत की तैयारी की है। आपने देखा ही होगा कि मैंने राम जी के लिए मालपुआ और जो खाना बनाया था तो बिल्कुल सात्विक थाली तैयार की थी। तो मैं भी वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ मालपुए की। तो देखिए मैंने 1 कटोरी मावा लिया था और बस इसको इस तरीक़ा से हमने हाथ से ही क्रश कर लिया। आप चाहे तो कद्दूकस से भी इसे कर सकते हैं, बस ऐसे तोड़ना है बिल्कुल छोटा। तो यहाँ मैंने देखिए गुनगुना दूध लिया है। तो बस सारा ये जो बैटर हमें घोलना है वो दूध से ही घोलना है। तो पहले थोड़ा सा दूध डाल के इस तरीक़ा से इसे हम घोल लेंगे और दूध हमेशा ध्यान रखें रूम टेम्परेचर पर हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। तो देख सकते हैं इस तरीक़ा से हम इसका पेस्ट बना देंगे। तो पहले तो मैं इसको घोल लेती हूँ। अभी ये मावा ही है इसमें, तो आप ध्यान रखें जब आप 1 कटोरी मावा ले रहे हैं तो उसमें कम से कम 2 या 2.5 कटोरी मैदा जाएगी। तो देखिए ये मैंने 1 कटोरी लिया और कम से कम इसमें मैंने 2.5 कटोरी मैदा डाली थी तभी, और वरना नहीं तो ये इसमें मैदा कम होगी तो ये खिल जाएंगे और अच्छे मालपुआ आपके बनेंगे नहीं, टूट जाएंगे बीच में से ही। तो इसका हम अच्छे से बैटर बना लेते हैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डाल के, जिससे इसमें लम्स ना पड़े बिल्कुल भी। और इसी तरीक़ा से देखिए जैसे मैं बना रही हूँ उसी तरीक़ा से आप, और जब भी आपको लगे ये गाढ़ा हो रहा है तो हमेशा पानी ऐड नहीं करना, हमें वो दूध ही डालना है और दूध से ही हमें इसको घोलना है अच्छी तरीक़ा से, जितना भी हमें इसे गाढ़ा या पतला रखना है उस तरीके से। तो देखिए मैं इसको घोल लूँगी अच्छी तरीक़ा से। और मालपुआ तो आपको पता ही है राजस्थान की सबसे ज़्यादा फेमस मिठाई है और आज इतना बड़ा दिवस है तो हम राम जी को ऐसे ही भोग लगाते थे। तो राम सबसे जब उनके पूरे भारत के लिए जब इतना महत्वपूर्ण दिन है तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास रेसिपी बनाई जाए और उनका भोग लगाया है। तो मैंने राम जी के लिए मालपुआ की रेसिपी बनाई जिससे भोग लगाया मैंने उनको। तो वही रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, मालपुआ विद रबड़ी। तो देखिए मैंने इस तरीक़ा से इसको बैटर को घोल लिया है और आप देख सकते हैं जब भी इसमें अगर इस तरीक़ा से घोलेंगे तो इसमें गाढ़ा नहीं होगा। तो देखिए इसी तरीक़ा से हम घोलते जाएंगे, आप देखते रहिए वीडियो को। और बस मैं आपको अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकती क्योंकि आज इतना बड़ा दिवस था कि आज राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और मेरे भी सब्सक्राइबर 1000 पूरे हो चुके हैं। तो दो खुशी मेरी दिन में एक साथ आई। तो मैंने सोचा ये सारी खुशियाँ मैं आपके साथ शेयर करूं। ये आप ही के राम जी की कृपा से और आपके सपोर्ट से ही संभव हो पाया है। तो बस इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें की कि एक रेसिपी तो आपके साथ बनती है, कुछ मीठा होना चाहिए। जब राम जी ने इतनी अच्छी खुशी दी है हमें, 1000 मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो गए, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। मुझे नहीं पता लोगों के इतने हो जाते हैं वो कैसे फील करते हैं, लेकिन मेरे लिए तो मेरी मेहनत के सब्सक्राइबर 1000 पूरे हुए तो मेरे तो बहुत ज़्यादा तसल्ली हो रही है और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है उसी में। तो यहाँ पर देखिए मैं चाशनी में बता रही हूँ आपके लिए। 1 कटोरी जैसे हमने चीनी ली है तो उसमें आधी कटोरी मैंने पानी डाला है और हमें चाशनी बिल्कुल गुलाब जामुन वाली रखनी है, तार नहीं बनाना है इसमें, बिल्कुल हल्का सा बनना चाहिए पर ज़्यादा तार नहीं बनना चाहिए। तो ये कहती हमारी चाशनी तैयार है और बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ जिससे बहुत अच्छा कलर आ जाए हमारे मालपुए में। तो देखिए बस ये हमारी चाशनी बनके तैयार हो चुकी है और इसे रख देंगे साइड में। तो चलिए बनाते हैं मालपुआ और राम जी की लिए मीठे मीठे मालपुए बना के तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगी आपको। तो देखिए कढ़ाई में हमेशा तेल इतना ही रखें आप। ये मेरी बहुत पुरानी कढ़ाई है और बिल्कुल नॉन स्टिक कढ़ाई का काम करती है तो मैं इसी में ही बनाती हूँ। तो देखिए इतना तेल रखेंगे जब आप में तो ये हमारे मालपुआ फटेंगे नहीं और बहुत ही गोल मालपुआ बन के तैयार होंगे, पतले पतले मालपुआ बन के तैयार होंगे। और आपके पास अगर फ्लैट वाला पैन है
तो आप उसमें भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे बनेंगे। मेरे पास था नहीं तो मैंने नहीं बनाया, तो मैं ऐसी कढ़ाई में बना रही हूँ। और देखिए हमारे कैसे मालपुए बन के तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल गोल गोल, और बहुत ही ज़्यादा पतले थे, बिल्कुल मोटे मालपुए बिल्कुल भी नहीं थे, पतले पतले मालपुए बन के तैयार हुए थे। तो इसी तरीक़ा से हम सारे मालपुओं को सेक लेते हैं। आप देखिए, या तो आप सेक कर डायरेक्ट चाशनी में डाल सकते हैं, या फिर इकट्ठे सारे सेक लें, फिर बाद में चाशनी को हल्का सा गुनगुना करके उसमें सारे मालपुओं को आप डाल के निकाल सकते हैं। तो मालपुआ और रबड़ी का कॉम्बिनेशन तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपने खाया होगा। और जो भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं वो तो उनको पता ही होगा कि कितनी फेमस मिठाई है मालपुआ की। और सच्ची में इसका इतना जो टेस्ट होता है ना, मैं आपको बता नहीं, इतना रिच टेस्ट होता है इसका, बहुत ही ज़्यादा रिच टेस्ट, सबसे बेस्ट मिठाई है। और इसके जैसा जो कॉम्बिनेशन है मैं बता नहीं सकती, मैंने कहीं नहीं देखा। तो देख सकते हैं आप हमारे कितने पतले मालपुआ बन के तैयार हुए हैं, देखिए। तो इस तरीक़ा से देखिए मैं सारे मालपुआ बना लेती हूँ, और चाशनी हमारी तैयार है। तो चलिए करते हैं हम अपनी तैयारी। तो मैंने अलग निकाल लिए मालपुआ सारे, और इधर हमारी चाशनी भी देखिए मैंने गुनगुनी कर ली, थोड़ी ठंडी हो गई थी, आपको पता ही है सर्दियाँ कितनी हो रही हैं। तो एक एक करके मैं सारे मालपुओं को इसमें डुबो दूंगी, और बस हमें थोड़ी देर के लिए इसमें सारे मालपुआ डुबो कर रखना है। ऐसा नहीं कि आप इसी में पड़े रहना, बस थोड़ा सा डिप करना, और गरम गरम डाल रहे हैं तो आप तुरंत इसे डिप करें और निकाल लें, बस इसको इस तरीक़ा से करके। तो देखिए मैं सारे मालपुआ इसी तरीक़े से डिप कर रही हूँ, और देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और खा के तो इसका इतना स्वाद था ना, बहुत ज़्यादा, और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी दे रही हूँ। आप इस तरीक़े से अगर मालपुआ बनाएंगे ना, तो आपके मालपुआ कभी भी ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल भी। अगर आप एक कटोरी मैदा ले रहे हैं, मैं कटोरी के हिसाब से मेजरमेंट बता रही हूँ, मैंने नापा नहीं था, तो मैं कटोरी बता रही हूँ। एक कटोरी मावा है तो आप 2 या 2.5 कटोरी, और आप थोड़ा सा बैटर पहले कढ़ाई में आप डाल के देंगे, कहीं वो इधर उधर फैल तो नहीं रहे। फैल रहे हैं तो आप मावा मिला ले, ओ सॉरी मैदा मिला ले उसमें, जिससे आपके बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और बस परफेक्ट बनेंगे। तो देखिए इस तरीक़ा से मैं इन सबको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में, और देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आया और कितने अच्छे हमारे मालपुए बन के तैयार हुए हैं। तो आप भी ये मालपुआ घर पे बनाइए। और आपसे एक मैं कहना चाहूँगी कि सब कुछ भगवान राम जी की कृपा से और आपके प्यार और सपोर्ट से संभव हो पाया है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। और आपने इतना प्यार दिखाया मेरे चैनल पर, इतना ही सपोर्ट किया आप सभी को, तो मैं आपको तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया। तो बस आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीक़ा से बनाए रखें मेरे चैनल पर। तो देखिए इस तरीक़ा से, जैसे अगर आप बिना रबड़ी के बना रहे हैं तो आप, मैं दोनों तरीक़ा से आपको दिखा रही हूँ, तो उस तरीक़ा से भी सर्व कर सकते हैं ड्राई फ्रूट के साथ। और देखिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको रबड़ी, जो मैंने रबड़ी बना के रखी थी। अगर आप रबड़ी नहीं बनानी आती हो किस तरीक़े से बनाते हैं, तो उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट लच्छेदार रबड़ी हमने कैसे घर पे ही बना सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसी कि आपको कोई कह नहीं सकता कि आपने घर पे बनाई है, मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी और हेल्दी। तो देखिए इस तरीक़ा से हमने एक प्लेट में मालपुआ लगा ली। मेरे पास कुछ सर्विंग प्लेट इतनी अच्छी है नहीं, तो जो है मैं उसी से काम चला रही हूँ। भगवान जब देंगे तब की बात है, लेकिन जो है फ़िलहाल उसी से मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए या तो आप इस तरीक़ा से रख सकते हैं मालपुआ के बीच में इस तरीक़ा से रबड़ी को, तो देखिए इस तरीक़ा से भी रख सकते हैं, या फिर मैं दूसरा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप उस तरीक़ा से भी उन्हें सर्व करके रख सकते हैं। तो देखिए एक तो ये तरीका हो गया आपके साथ, और एक तरीका मैं इस तरीक़ा से, क्या आप है ना इस तरीक़ा से फ़ोल्ड करके, और देखिए जैसे मैंने इनके बीच में रबड़ी रख दी है, इन मालपुओं के बीच में सबके बीच में रबड़ी रख दी है, तो आप इस तरीक़ा से भी इसे सर्व कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही रबड़ी ऊपर रखिए और खाइए, एंजॉय करिए। बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आया था। तो अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीक़ा से बरकरार रखें मेरे चैनल पे। तो देखिए मैंने आपके लिए इतनी अच्छी रेसिपी बनाई। आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो, आज इतना बड़ा दिन था ना, तो घर पे ही मैंने बिल्कुल सात्विक थाली तैयार की थी। तो देखिए खीर बनाई थी, पूड़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज की थी, रायता, बूंदी का लड्डू, ये सब राम जी के भोग के लिए बनाए थे, और भोग लगाया और आपके साथ शेयर किए सब कुछ। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आपको सब कुछ कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ।